जैसे ग्रोसरीज खरीद लेने से आप शेफ नहीं बन जाते, उसी तरह से पैसा लगा देने से आप इन्वेस्टर नहीं बन जाते। इट्स अ साइंस ऑफ 1000 डिटेल्स। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई भी और बिजनेस करते हैं। इसमें एसेट एलोकेशन है, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस कमिटमेंट के साथ कितने एक एसेट्स को एलोकेट करना है। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग है कि आपने किस वेंचर को कब किस तरह से फाइनेंस करना है, और आपने फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर में कौन सी प्रोडक्ट कहां पर कितना बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो आपने उस लिहाज से आज उसके लिए एसेट एलोकेशन करनी है और फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि इस प्लांट को चलाने के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने कहां से पैसे पैदा करने हैं जो कि इसमें लगाने हैं। सो इट्स अ साइंस ऑफ 1000 डिटेल्स, और ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और उस बिजनेस में फिर आपने मूव अप भी करना होता है टू द लैडर। आपने अपनी एबिलिटीज, कैपेसिटीज के लिहाज से उस लैडर में ऊपर या नीचे आना जाना होता है। लेकिन लोग बहुत ज्यादा समझते हैं इस चीज को, और स्पेशली मुझे बेवकूफ समझते हैं। वो कहते हैं कि यार मुंडा किताबी जी गल्लां करता रहता, बेवकूफ जो है। तो खैर, आज की वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से लोगों ने इस ठंडी तरीन मार्केट में, जब हर चीज डेड है, एक साल के अंदर 42 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, और अभी उनका वक्त भी इंस्टॉलमेंट्स का पड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल द आयरन मैन जाफरी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। लोग पूछते हैं कि आप ये आयरन मैन जाफरी क्यों कहते हैं? आई लाइक आयरन मैन, और मेरे ख्याल से यू शुड जस्ट अलाउ द मैन हिज इंटेलिजेंसेस के यार ठीक है, थोड़ा सा क्वर्की है, टेक इट। तो इन्वेस्टमेंट के ना टियर्स हैं। इसमें आपके पास फाइल्स मौजूद हैं, फाइल्स में भी लो कॉस्ट फाइल्स हैं और फिर हाई एंड फाइल्स होती हैं। उसके बाद फिर प्लॉट्स होते हैं। ऑफ कोर्स लो कॉस्ट प्लॉट्स हैं और फिर हाई एंड प्लॉट्स हैं, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। इसके बाद आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज जिसमें फ्लैट्स वगैरह हैं, जो कमर्शियल्स के ऊपर बने हुए होते हैं, ये शॉप्स हैं, उनमें आप जा सकते हैं। और फिर इवेंचुअली आप मूव अप करते हैं टुवर्ड्स हाउसेस। ये टीयर्स हैं, और इन टीयर्स के दरमियान में आपने अपनी गेम को डिजाइन करना होता है कि कहां पर आपके पास क्या मौजूद है, आपने उसको कैसे फाइनेंस करना है, और ये तमाम जो गेम आपने डिजाइन की हुई है इसको आपने कैसे लेके चलना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्रिटिकली सोचने रहे होते हैं, और मैंने ये देखा है कि हमारी मार्केट के अंदर आप चाहे महीने का 10,000 बचा रहे हो या 10 लाख बचा रहे हो, हर बंदा एक ही गेम खेलने के पीछे पड़ा हुआ है। सिमिलर गेम, हर बंदा एक ही तरह की गेम खेल रहा है, जिसकी वजह से जब मार्केट का सारी का पट्टा बैठता है तो सबका बराबर पट्टा बैठता है। ये बड़ी एक यकसानियत है, बड़ी इक्वालिटी चल रही है। लोग ये नहीं समझते कि उन्हें अपनी एबिलिटी के लिहाज से, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के लिहाज से एसेट एलोकेशन को थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए, गेम को जरा डिफरेंट अंदाज के साथ खेलना चाहिए। और यहाँ पर बात आती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की, और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की, और आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग की कि आप उस हर्ड से हट के भी सोच सकते हैं या कि नहीं। एक गेम सारे खेल रहे हैं, और आप क्या वही गेम खेलना चाहते हैं? बिकॉज वही काम जो सारे कर रहे हैं, अगर वही आप करते रहेंगे तो फिर आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो सबको मिल रहा है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप नहीं कर सकते हैं। मोस्ट रिसेंटली जो मैं बात बता रहा हूं आपको, देखें, हमने आपको विलाज ऑफर किए थे, और 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले हमने आपसे कहा था कि जनाब आप 1,69,00,000 रुपए में फैसल हिल्स एग्जेक्टिव ब्लॉक में हमसे विला बुक कर सकते हैं, और 2 साल का आपका पेमेंट प्लान होगा। आप इसकी 15% से बुकिंग कर सकते हैं। 1 महीने में आपने 15% है जो इसकी कंफर्मेशन वो देनी है। उसके बाद 8 क्वार्टरली किस्तें आप देंगे तो आपका विला आपका हो जाएगा। लोगों को समझ आई, उन्होंने बात समझी, और उन्होंने उस इनिशियल प्राइस पॉइंट के ऊपर बुकिंग की। फिर उसके बाद कुछ लोग थोड़ा लेट हुए, उन्होंने 1,75 के ऊपर बुकिंग की। फिर जो उससे ज्यादा लेट हुए उन्होंने 189 पे बुकिंग की, और अब इवेंचुअली वही विला वहीं पर हम आपको 2,12,00,000 रुपए के अंदर 5 मरला का विला डबल स्टोरी दे रहे हैं। तो जिसने 169 में खरीदा है वो पागल तो नहीं है कि उसके साथ वाले ने 212 में खरीदा है और वो 169 में बेच ले। नहीं, वो उसके ऊपर प्रॉफिट सीख करेगा ना, क्योंकि 212 वाला भी जिसने 212 में खरीद लिया वो भी 212 से कम तो नहीं बेचेगा। तो 169 वाला बिल्कुल पागल तो नहीं है कि वो 169 का बेच के निकल जाए। तो ये 42-43 लाख रुपए का डिफरेंस बनता है इन दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान।
आप इसको राउंड ऑफ करके 40 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लें। एक साल के अंदर 40 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है जनाब जिन लोगों ने हमारे उस विला के अंदर इन्वेस्ट किया था। लोग इस दौरान इधर घूमते रहे, उधर घूमते रहे। जो देखें जिनका बजट कम था उन लोगों की तो ऑलरेडी बात ही नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है कि वो भी फाइलों के पीछे पड़े रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ नहीं गए हैं। उन्होंने ये देखा है जनाब मेट्रो सिटी गुजर खान में करोड़ रुपए का सानू मिल रहा है, 5 मरला कमर्शियल, ये चुक लो। वो 1.34 का तो भाई वो कमर्शियल भी हो गया ना आपका, पैसे आपने देने हैं, आप जैसे मर्जी दें, वो साइयां कढ़ा लेने ने, उन्होंने संगी 9 दे के पैसे कढ़ा लेने ने, तो वो आपको पड़ेगा 1.35 में। साल पहले, 1.5 साल पहले आपने बुकिंग की थी, साल पहले आपने हमारे साथ विला बुक किया होता तो इस वक्त आप 40 लाख रुपए प्रॉफिट में भी होते। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपका घर आपके सामने होता। अब तो तकरीबन उनकी फिनिशिंग शायद रह गई होती, जिस तरह से, जिस स्पीड से माशाल्लाह, जिस रिगर से काम चल रहा है। और विला देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कनाल के घर की ऐसी फिनिशिंग मिलती होती है, 2-2 कनाल के घर में इस तरह की फिनिशिंग और ये फील आती है जिस तरह की फिनिशिंग इस 5 मरला के घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह की गई है। तो आपके पास कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती जिसकी एक वर्थ, एक वैल्यू होती, लेकिन आपने फाइलों को तरजीह दी। वजह, छक्के लगने चाहिए, छक्कों के पीछे हमने भागना है, या छक्का नहीं तो बोल्ड, वो वाला काम करना। दरमियान वाली राह जो है ना, हमने वो नहीं आजमानी। हमने ये नहीं देखना कि यार मुझे अगर अल्लाह पाक ने पैसे ज्यादा दिए हुए हैं, आई कैन अफोर्ड मोर, तो क्यों ना मैं ज्यादा सॉलिड चीज की तरफ जाऊं। The very first rule of investing is do not lose money, और इसके बारे में लोग सबसे बाद में सोचते हैं, because people are overconfident. लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं अबाउट हाउ मच रिस्क दे आर टेकिंग, और उन्हें लगता है कि somehow they won't end up taking the loss. Why? Because they feel special about themselves. उन्हें लगता है कि somehow they are special. तो वो श्योर शॉट, अच्छा रास्ता, अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वही गेम खेलनी है जो गेम हर कोई खेल रहा है। जिद को 2 लाख रुपया है वो भी फाइल पीछे ना हंस रहा है, जिसको 2 करोड़ है वो भी फाइल पीछे ना हंस रहा है। खास तौर पे इसे हम रिसेंट टाइम्स के अंदर अगर कमर्शियल्स के तनाजर के अंदर देखें ना, वो लोग जिनके पास अच्छी एबिलिटी थी, अच्छी कैपेसिटी थी, और उन्होंने फाइलों के अंदर ही उसको इन्वेस्ट करना बेहतर समझा। तो आप खुद देख लें, रिटर्न्स आपके सामने है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ घरों में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये कह रहा हूं कि आपने मिक्स अप करना होता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होती है जिसमें आप अपने कुछ एसेट्स को पार्क करते हैं इस तरह से कि वो सॉलिड रहें, आपको उनके ऊपर श्योर शॉट रिटर्न्स मिलें, चाहे कम रिटर्न्स मिले। बाय द वे, ये बहुत ज्यादा रिटर्न्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज आप सारे लोग उधर फाइल्स में माइनस में बैठे हुए हैं, बड़े तगड़े तगड़े माइनस के अंदर बैठे हुए हैं, और आपने मजीद पैसे भी देने ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाने थे और आपने ये नहीं देखा, आपने कहा फाइलों को जब छक्का लगता होता है ना तो बड़ा छक्का लगता होता है, तो वो छक्के फिर लब्ध फिर। तो आपने कुछ जगहों पर सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं जो कि आपको चाहे कम रिटर्न दें लेकिन आपका कैपिटल सेफ रहे, उसकी तरफ आप लोग नहीं जाते हैं। तो एक मिक्स बनाने की कोशिश करें, आज से ही इस बात को सोच लें कि यार हमने एक मिक्स बनाना है जिसके अंदर हमने फाइल्स को भी रखना है, जिसके अंदर हमने कमर्शियल फाइल्स को भी रखना है, जिसके अंदर हमने घरों को भी तरजीह देनी है। हम कहीं पर देखेंगे कोई कमर्शियल दुकान अच्छी मिल जाए तो कल को हमें अच्छी रेंटल यील्ड भी दे, उसके बारे में भी सोचना है। सो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं बात उन लोगों से नहीं कर रहा हूँ जिनकी कैपेसिटी कम है या जो दरमियाने तबके का भी इवन इन्वेस्टर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई जिसके पास पैसा है, पैसा आपको ऑप्शन देता है, उस ऑप्शन को ऑप्ट इन आपने करना है। देखें, अगर मेरे जैसा गरीब, उसकी भी वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो एक अमीर आदमी की है, तो बस फिर अल्लाह हाफिज है ना, उस अमीर का। उसको पैसा के तो हथी लग गया है, उसे समझ नहीं आई कि पैसा क्या कर सकता है उनके लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं अगर एक टाइम पर 5 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं और आप उसी एक टाइम में कहीं पर 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप भी वही इन्वेस्टमेंट चूज कर रहे हैं जो मैं चूज कर रहा हूं, साडा अल्लाह हाफिज है। मेरे को तो पैसे ही नहीं आ गए, मैं तो बाउंड हूं कि वही गेम खेलूंगा, आप भी वही गेम खेल रहे हैं इतना पैसा होने के बावजूद। सर सॉरी,
آپ کے پاس پیسے تو آ گئے ہیں لیکن آپ نے امیر لوگوں کی طرح سوچنا شروع نہیں کیا ہے. تو تھوڑا سا چیزوں کو دیکھیں اور اپنے لیے ایک بہتر گیم ڈیزائن کریں. آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.